पंगा बन गया है। चलते चलते ये खुल गया है, अभी इसको जोड़ना है। ये जो मसला है ना, जुड़ा नहीं है, जुगाड़ करके इसको बस इधर टाइट कर दिया, क्योंकि ये पूरी तरपाल हवा के प्रेशर से पीछे खिंच गई है। अब पूरे बेल्ट खोलने पड़ेंगे, फिर ये साइड फिक्स करनी पड़ेगी। ये सारा मसला हुआ इसकी वजह से। इसको भी सेव करना है कि सेफ पार्किंग ढूंढ के ना इसको वहाँ पे लगाऊंगा। ये जगह थोड़ी ठीक है नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं वाइकेट ट्रकिंग। वेलकम टू स्वीडन। 10 घंटे हो गए हैं, अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, जो नहाते हैं फिर चलते हैं। हवा तो वैसे बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन अभी हमें जाना चाहिए नीचे, क्योंकि मुझे अभी करना है ब्रेकफास्ट। लाइन लगी हुई है, लाइन। ये है जी बटर। बटर टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा डालता हूँ। नो 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 नो, सिर्फ जस्ट सेकंड आई गिव यू। Okay? Okay, nice. Okay. Thank you. Not mine. इतना बहुत है मटेरियल यार। आज का दिन पूरा निकल जाएगा इससे ही। अपना अलविदाई का टाइम आ गया है, सामान जोड़ रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल हम करीब हैं। कुछ चीज़ अपनी भूल के यहाँ पे नहीं जानी। अपनी चाबी। रूम को करते हैं जी बाय बाय। तेरह 14 घंटे के बाद फाइनली पहुंच गए हैं। आ गया जी बुलावा हमारा बाहर जाने का। सारे लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं जब तक हम आपको बताएं नहीं ना, आपने जाना नहीं है, वहीं पे रुकना है। सफ़र बहुत मज़े का रहा, बहुत इंजॉय किया। ये फर्स्ट ट्रिप था मेरा, लेकिन बहुत इंजॉय किया मैंने। ये ट्रेलर तो मेरी कंपनी के जैसा लग रहा है, लेकिन मेरा नहीं है। ये चाचा कौन सी किट उठा के बाहर आ रहा है? अच्छा, पेप्सी। मेरी गाड़ी वो खड़ी है, मैं चला जाऊंगा। ये साइड देख लेता हूँ। नहीं, ये बहुत क्लोज है। हेलो ब्रदर। Yes. Yes, where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Yes, and you? you? Like Sweden. Sweden. Yeah. Yes, nice to meet you, brother. Nice to meet you. I'm from Pakistan. I'm driving trailer. Are you driving trailer? Yes. Let's see if I have battery left. Yeah, yes. Okay, thank Bye. you. Nice to meet you, brother. स्वीडन के लोग मिले। मुझे लगता है मुझे अपना बैग उतारना पड़ेगा और जाना है मुझे इस साइड से। हाँ, ये भी बहुत तंग रास्ता है। हाँ, ये ठीक है। मुझे कहते हैं आप वीडियो बनाते हो। हाँ, ये है जी अपनी गाड़ी, लेकिन क्लोज अप बहुत है। सब गाड़ियों को ना खुद ब खुद हटा दी हैं उन्होंने। गाड़ियाँ अभी 1 by 1 सारी निकल रही हैं। अंदर तो मैं इसी साइड से ही जा पाऊँगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इतना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। बैग रख लेते हैं फ़िलहाल पीछे।
चाबी लगा के कंट्री कर लेता हूँ बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This line? Туда. Okay. Давай, выкинь, давай. Раз, давай. Continue on Soder Stillersvichen for 800 meters. After 400 meters, take the second right. In 400 meters, turn right onto Wegroadswegen. और पहला ट्रिप पे बड़ा तंग कर रहा था मेरे ड्राइवर साइड की ना, चलते चलते ना पूरी के पूरी तरपाल का जो ये वाला हिस्सा है ना ये निकल गया है। अब इसको मैंने पूरा तरपाल अभी खोली है। ये डबल इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, SOS पार्किंग में है। तो पीछे कम से कम भी मैं 5-6 किलोमीटर चल के आया हूँ। ये पार्किंग थोड़ी सी मुझे खुली लगी है स्वीडन के अंदर, तो इसको मैंने फिक्स कर दी है, अभी ठीक है। एक चीज़ का मुझे डाउट है यार, मेरा ट्रेलर जो है ना वो लेवल नहीं हो रहा सीधा। लेवल के इशू है, पता नहीं क्या है इसका, लेकिन चेक करता हूँ। क्योंकि मुझे एक ब्रिज मैंने क्रॉस किया, एक ब्रिज के ऊपर ना मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है कि यार ये ट्रेलर जो है ना थोड़ा सा ऊपर है। पूरे बेल्ट जो है ना ये टाइट नहीं थे। मुझे मिला ट्रेलर ये लोड, ये किसी और के पास था। व्हाट इज़ दिस?
मैं समझा कि ये पैलेट बार आ गया, लेकिन पैलेट बार नहीं है। तो अब मुझे ना इसको आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा। जहाँ पे रुकूंगा ना, इन दोनों को बेल्ट मारूंगा, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, दोनों सेफ़ नहीं है ये। अभी गाड़ी चलाते चलाते मुझे आधा घंटा ही नहीं हुआ, पहली प्रॉब्लम आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गेयर हैं, ये गेयर लगाने पड़ते हैं। आज एक जगह पे जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे अनलोडिंग होती है, नहीं होती। 117 किलोमीटर बाकी है, टोटल 136 किलोमीटर था। बेल्ट लगा देते हैं। अब मैं अपनी साइड देख रहा हूँ, मेरी साइड पे जब कोई नहीं रहेगा ना, पीछे एक इमरजेंसी की गाड़ी आ रही है। चलो जी, अब पीछे दूर तक कोई नहीं है। इनको कर दिया शुक्रिया। अब मेरा ट्रेलर जितना भी है ना ठीक है। अब लगा देते हैं जी क्रूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्वीडन की कलमार सिटी है, नाम है इसका कलमार। तो इसके अंदर से अभी जा रहा हूँ, मुझे तो जाना है आगे, लेकिन रोड की स्पीड है जी 50 की। There's a speed camera ahead. There's a speed camera ahead. अनलोडिंग की जगह पे पहुंच चुका हूँ। कंपनी का नहीं पता कंपनी कहाँ है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे के CMR कहाँ है मेरे। एक दफ़ा ऊपर चढ़ के देखता हूँ यार, CMR नहीं मिल रहे। डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं, लोडिंग के डॉक्यूमेंट। ट्रेलर के अंदर भी देखता हूँ एक दफ़ा, ट्रेलर के अंदर तो नहीं है। यहाँ पे तो कोई डब्बा है नहीं। कहते हैं यहाँ पे एक डब्बा होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। ट्रेलर खोल के अंदर चेक करता हूँ कि अंदर तो नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे। सबसे बड़ा पंगा यही है कि अब डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे। मुझे भी नहीं पता कि डॉक्यूमेंट उन्होंने फाइल में रखे हैं कि नहीं रखे। बड़े ड्राइवर हैं, हम भी बड़े ड्राइवर हैं। लथवानिया से स्वीडन आ गए हैं, डॉक्यूमेंट का नहीं पता कि डॉक्यूमेंट कहाँ है। चलें एक दफ़ा अंदर ना फाइल चेक करते हैं, फाइल के अंदर ना हो। जो नॉर्मल ट्रेलर है ना, मतलब कि जो नॉर्मल ट्रक है ना, उसकी साइड इतनी बाहर नहीं निकलती। देखा इसकी कितनी साइड बाहर निकल रही है ट्रेलर से। अब जो असल इसका एक्सल है ना, वो ये वाला है। वो जब ट्रेलर होता था ना, उसकी इतनी साइड बाहर नहीं निकलती। हमने कटिंग के टाइम में इसका ये ख्याल रखना है कि ये तो नहीं निकलता बाहर, लेकिन ये बाहर निकलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करेगा जब कहीं कटिंग कम होगी, जगह कम होगी, गाड़ियाँ साथ में होंगी, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये घुमाते हैं ना, ये अपना कहते हैं ना साइड बाहर निकाल देता है। मेरे पास पार्किंग है नहीं आगे कहीं, इसको मैंने अभी खोला है, भूल गया हूँ बंद करना। ऐसे नहीं बंद होगी। अभी मुझे लगानी है पार्किंग। थोड़ी मैं रिवर्स सीधी कर लेता हूँ, यहाँ पे रिवर्स करके लगाता हूँ। जगह बहुत है कि बाकी गाड़ियाँ भी यहाँ से आराम से यू टर्न मार सके। मेरी कंपनी है वहाँ पे। इस टाइम जो है ना मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है। अब मैं इसको करता हूँ रिवर्स करके सीधा करके लगा के भाई इसको फिर करते हैं सिक्योर। ये जो मेरे पीछे सामान पड़ा है, क्योंकि ये अभी हिल के ना बाहर आ गया था। ये अभी इसको मुझे सिक्योर करना है। एक छोटा बेल्ट पड़ा है, वो लगाता हूँ अंदर। सुबह सुबह मुंह भी नहीं धोया और आ गए हैं कंपनी के बाहर। 7 बजे हैं। वो कहते हैं कि गाड़ी आगे लगाओ। वो सामने ब्लैक कलर का डोर नज़र आ रहा है, कहता है उसके अंदर से आपने जो गाड़ी है ना, आपने अंदर घुसानी। उसने खोल दिया डोर। पहले गेयर का ही मसला, पहले न्यूट्रल करो फिर सलफ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी इस डोर के अंदर जानी है।
यस आई ट्राई। चाचा ने गाड़ी घुसवा दी है बिल्कुल पीछे, रिवर्स करवा के यहाँ से। जगह बड़ी तंग थी लेकिन हो गई है। अब जाता हूँ पीछे, जल्दी जल्दी तरपाल खोलते हैं। मेरे पास आज 2 डिलीवरी हैं, एक ये है और एक दूसरी जगह पे है, वो एक बहुत बड़ा वायर का रोल है। चाचे के पास डॉक्यूमेंट अपने लेके जाता हूँ। पीछे मुझे लगता है बैक साइड से उतार लेगा ये। पास रोल बचा है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। बाकी जो है ना पूरा अनलोड हो गई है गाड़ी, लेवल भी मैंने कर दी है। ये है जी गोला। ये बेल्ट देखो किस तरह उसने सारे हैंग करके लगाए हुए हैं। ये है जी बहुत वजनी है, बहुत वजनी। मतलब कि इसकी वायर जो है ना, मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूँ वो भी टेढ़ी नहीं हो रही, बिल्कुल हैवी है। बेल्टें चेक की हैं, बेल्टें जो बिल्कुल टाइट हैं, लेकिन यहाँ पे उसको 2-2 बेल्टें लगानी चाहिए थी। सिंगल बेल्ट मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगी इसके लिए। ऐसे नहीं तो ऐसे तो जाएगी ना ये। पहने थे पहले, सेफ्टी शूज़ ही पहने थे। गाड़ी आगे करके फिर उतारे हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर अभी चप्पल लेके जानी नहीं है ना, तो इसलिए शूज़ पहले उतार के बाहर आया हूँ। अब एक्सल के ऊपर वज़न है ज़्यादा, चेक कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा हुआ तो मैं इस एक्सल को भी नीचे कर दूँगा क्योंकि पीछे पूरी गाड़ी जो है ना खाली हो गई है। अब जाते हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। ये कल जो है ना कटिंग के टाइम ये लगा था, ये बिल्कुल साइड पे आ गया था ड्राइविंग के टाइम। तो मैंने फिर बाद में जब इसको गाड़ी खड़ी की है, इसको बेल्ट लगा के ना सिक्योर कर दिया है कि ताकि ये लगे भी सही ना तो ये गिरे नहीं। अब ये दोनों पेटियां मेरी ना सेफ हैं। उसके अंदर चेन है और इसके अंदर है जी बेल्ट। चलो अपना काम हो गया। ये सुबह सुबह कंपनी अभी खुली है नहीं। सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे जो मैंने देखी है ना, मैं उठाऊँ परिंदे ना ची 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 कर रहे थे। मैं उठा, मैं देखा यार दिन हो गया और अलार्म नहीं बजा। देखा तो 4 बज रहे थे। 4 बजे ऐसा दिन था, ऐसा सही बोलो 4 बजे ऐसा दिन था। चलो जी ओके, काम हो गया जी ख़त्म। एक लड़की आई हुई है, अपनी गाड़ी खुद अनलोड कर रही है। वो लोकल काम में ज़्यादातर गाड़ियाँ खुद अनलोड करनी पड़ती हैं। शूज़ गिर ना जाए। नहीं गिरता। लास्ट टाइम पे मेरा सेफ्टी शूज़ गिर गया था, मुझे पता ही नहीं चला था। वो नीचे वो नहीं था, सपोर्ट नहीं थी डोर की। लगाता हूँ बेल्ट। ये जो ढोल बज रहे हैं ना, ये अलार्म के बज रहे हैं। गिव अवे दोनों साइड पे देखना है, इस साइड पे भी कोई नहीं है। चलो जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
डिलीवरी के लिए तो आया हूँ, लेकिन जो लोकेशन दी हुई थी वो ठीक नहीं थी। लोकेशन ठीक है नहीं, ये रोल पड़े हैं, मुझे यहाँ पे उतारनी है। मैं यहाँ पे आके रुका था ये, लेकिन ये भी अनलोडिंग की जगह नहीं है। मुझे जाना है सीधा, फिर सीधा जाके करना है लेफ़्ट, लेफ़्ट करके फिर आ गया जी मेरी अनलोडिंग की जगह। बच्चे आगे आ गए हैं साइकिल वाले, मैंने इनको बोला पहले आप जाओ। 300 meters, turn left into the car park. पहले अपनी कंपनी की 2 गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं। मुझे भी यहीं पे लगानी है रिवर्स। इसको पहले न्यूट्रल पे करना पड़ता है। अब जाके जी पेपर लेके जाता हूँ, ये दिखा के आता हूँ कब तक अनलोडिंग होती है। सामान गया जी उतर अपना। गाड़ी बड़ी ऊंची है यार, बहुत ऊंची लग रही है। ऐसे आधी तरपाल खोलनी पड़ी है। सारी बेल्टें सांप की तरह लटकी हुई हैं। इतनी बेल्टें, इतनी बेल्टें। जब मैं निकलने लगा था ना, मैं यहाँ पे स्वीडन आने लगा था ना, तो मेरे पास एक बार थी, एक बार आगे लगी हुई थी, नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कंपनी से पूछा, कहते हैं जो गाड़ियाँ स्वीडन जाती हैं ना, या स्वीडन में काम करते हैं, उनके लिए एक साइड बार होते हैं। मैं सोचा यार ये अजीब सीन है, क्योंकि लोड तो कैसा भी होता है, तो साइड बार जो होती हैं वो तो होती हैं लोड को सेव करने के लिए। तो फिर देखिए, एक मेरे ट्रक के पीछे थी वो उतार के लगाई है, और एक इधर सामान पड़ा था उसके पीछे। अभी 2 हैं मेरे पास। स्वीडन के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी ट्रेले हैं ना, सारे लंबे ट्रेले। जैसे ये ट्रेलर खड़ा है ना DHL का और वाइट कलर का, बहुत कम ट्रेले हैं जो सिंगल हो। बाकी सब जो है ना, सब के सब यहाँ पे भी खड़े हैं, सारे डबल ट्रेल। हर ट्रेलर के पीछे एक ना एक ट्रेलर और एक्स्ट्रा लगा हुआ है। मेरी अभी लोडिंग है, मैं लोडिंग करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है आज खुद लोडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी जगहों पे तो कभी कभी अनलोडिंग करनी पड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पे लोडिंग भी करनी है, और स्वीडन के अंदर। गाड़ी मेरी रेडी है, मैं लेके आ गया हूँ। पहले तो इसको कर लेते हैं ऊपर। अब ऊपर हो गया, अब सीधा, अब वो सीधा हो रहा है। चलो अब हम कर देंगे इसको नीचे। ओके, अपनी जगह परफेक्ट है। 10 पैलेट हैं ये वाला जो मुझे इसके अंदर रखने हैं। पहले तो बहुत कम होता था ऐसे, आजकल तो फिर होता ही रहेगा। पैलेट हैं थोड़े से बड़े, और ये मुझे लगता है कि काम जो है ना अपना नहीं होगा। मुझे एक एक रखना पड़ेगा, एक एक करके ऐसे ऐसे। इसके ऊपर ऐसे खड़ा होने वाली जगह है, मैं इसके ऊपर ही खड़ा हूँ। और ये बटन है, इसके आगे जाता है, इससे आता है पीछे। और ये है, अगर मैं चलते चलते इमरजेंसी होती है ना, स्टॉप करता हूँ ना, ये दब जाता है, तो फिर ये ना रुक जाती है। और यहाँ से ऊपर करना है, यहाँ से नीचे करना है, दोनों साइड पे। ये हार्न भी है, तो ये आ रहा हो तो। अभी जा रहे हैं पीछे। अब दूसरा पैलेट लेके आते हैं। 10 पैलेट ऐसे ऐसे रखने हैं सीधे। पैलेट हैं थोड़े से बड़े, क्योंकि पैलेट जो है ना वो थोड़े से हैं बड़े। पैलेट सही है, पैलेट नहीं बड़े, वो गत्ता बड़ा है इसका। पैलेट से बाहर निकले हुए हैं ये। पहले वाला तो गया है ठीक, इसकी मुझे मारनी पड़ेगी स्पीड थोड़ी सी। इसको लेके जा रहा हूँ आराम आराम से।
चेक कर लेता हूँ कि ये लाइन पे आ भी रही हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये डबल डबल आते नहीं, क्योंकि एक पैलेट आ जाता यहाँ तक। कितने पैर हैं ये, पैर से चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, दोबारा चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5। अब 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 आए यहाँ तक। 1 2 3 नहीं आते। 5 पैर मेरे इस तरह आते हैं। ये सेटिंग ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से लोड कर रहा हूँ, क्योंकि लोड अपनी मर्ज़ी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डबल पैलेट आने नहीं है, ज़्यादा टेंशन बनी रहनी है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम है। ये मुझे कुछ ज़्यादा डेंजर लग रहा है। मसला बन गया कश्मीर। अब देखना ये है कि 5 पैलेट तो हैं यहाँ तक। कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5। ये 10 पैलेट कैसे हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये हो गया है। एक बार ये हो गई, एक ये हो गई। कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़ मारना पड़ेगा। 5 पैलेट जो दूसरे हैं ना, वो लंबे ज़्यादा हैं, चौड़े नहीं हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप के हैं और ये हैं जी दूसरे टाइप के। अब क्या कर रहा हूँ कि ये जो 5 पैलेट है ना, आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इनको रख रहा हूँ मैं सीधा। थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया रखने का, क्योंकि एक पैलेट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ। आहा, जगह तो बन गई है बहुत खुली, आराम से अभी हो जाएंगे। पहले मुझे टेंशन थी, लेकिन अभी ये जो आ गया है ना, एक साइड पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5, बहुत खुली जगह। अभी तो 8 भी आ जाएंगे। दिमाग लगाना पड़ता है। ये जी दूसरे टाइप वाला है। अब इसको लेके जाऊंगा मैं रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे जा कटिंग करूंगा, क्योंकि आगे की तरफ इसकी थोड़ी सी झुकी हुई है ना, ये मुझे थोड़ा तंग करे। यहाँ पे इसको मैंने घुमा लिया। अब हो गया जी सीधा। अब इसको लेके चलता हूँ सीधा। जगह बहुत है, अभी जगह बहुत है। बच गया जी आखिरी को रखना। जो लास्ट वाला है ना, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। बस जो लास्ट वाला होता है ना, इससे हमने ना कभी कभी इतनी जगह छोड़ के रखनी है, क्योंकि जब मशीन ज़्यादा आगे जाती है नीचे पैलेट तोड़ देती है टायर से। थोड़ी सी जगह रखनी, निशान बने होते हैं इनके। ओके, अभी देखा थोड़ा सा भी टायर मेरा और रगड़ रहा है। थोड़ा इसको नीचे रखूँगा, थोड़ा और आगे बस। अब देखो, अब आवाज़ नहीं, अब ठीक हो गया मेरे लिए। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आराम से मैं जाऊँगा साइड से देख के। बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है इसमें। जो लोड करके गया उनको दिखाया कि यार कुछ और करना है, स्टैंप मारनी है, कहते हैं कुछ भी नहीं है। मैंने अभी खुद लिखना है CMR। ये लगाता हूँ बार लगा के अपना काम हो जाएगा जी बिल्कुल ख़त्म। फिर मुझे जाना है, बेल्ट नहीं मारनी, कोई भी बेल्ट नहीं मारनी, सीधा जैसे इसको मुझे क्या करना है, बार लगानी है। बार लगा के लेट्स गो, क्योंकि लोड हल्का है। अगर इसको लगाई ना बेल्ट, इसका काम हो जाए, गत्ता जो है ना पूरा दब जाएगा। बार लग गई है। अब चलते हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ। ये देखा 3 एक्सल गाड़ी की, इतनी खुली स्पेस है, आराम से घुस के हुकअप करके आराम से वायर लगा सकते हैं। टाइम वेस्ट करते नहीं है, जल्दी जल्दी मैं गाड़ी आगे कर लेता हूँ और सेफ्टी शूज़ जो है ना ये उतार लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। रेस्ट कितनी होगी? 30 मिनट। अपनी लोडिंग भी हो गई और बार भी लग गई, डोर भी बंद हो गया। अब जा रहे हैं जी दूसरी अनलोडिंग की तरफ।
आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।